पिछले कुछ दिनों में थूक जिहाद की बात कर लें या इस तरह अपवित्र करने की कोशिश, प्रसाद को, इस तरह की चीज़ों को करने की तस्वीरें आई हैं, जिसके बाद अलर्टनेस और बढ़ गई है। हमने भी रियलिटी चेक किया है कई जगहों पर जाकर, क्योंकि नेम प्लेट लगाने की बात पहले भी, पिछले साल भी आपको याद होगा, कांवड़ यात्रा के दौरान कही गई थी, लेकिन नेम प्लेट का निर्देश देने के बावजूद अभी भी कई दुकानें ऐसी उसी रूट पर हैं जहां नेम प्लेट नहीं लगाई गई हैं, जहां मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। रियलिटी चेक से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ, कोई भी अराजकता नहीं मां। कावड़ हो या मुहर्रम, कानून व्यवस्था को लेकर फाइनल अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, जिसमें साफ संदेश दे दिया कि किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त और माफ नहीं किया जाएगा, और यही सीएम योगी का स्टाइल है। बैठक में कानून के साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने यात्रा मार्गों पर विशेष व्यवस्था के साथ कांवड़ शिविरों में सुविधाएं, स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। साथ ही यातायात प्रबंधन के लिए सीसीटीवी, बैरिकेडिंग और पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर भी सीएम ने जोर दिया। इको फ्रेंडली कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने प्लास्टिक मुक्त शिविरों और डस्टबिन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। साफ है कि कांवड़ यात्रा के लिए इंतजाम तो पुख्ता किए ही जा रहे हैं, लेकिन कांवड़ रूट के लिए जारी निर्देशों पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि सरकार के निर्देश के बाद अब भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नेम प्लेट नहीं लगाई है। कुछ मेरे पीछे की आपको लाइन से ढाबे और होटल्स नजर आ रहे होंगे, इनका हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं। और पहला आप कैफ़े, ढाबे का नाम है हिंद कैफ़े, और हिंद कैफ़े ढाबे का नाम है, लेकिन इसका रियल में क्या नाम है हम वो एक बार स्कैन करके और दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिरकार असल में जो नाम है वो ढाबे मालिक का क्या है। कासिर मेहंदी ये जो है असल ओनर है, केसर मेहंदी, और हम बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार जो यहाँ के मालिक हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। उसको लेके ये भी कहा गया है कि सभी होटल और ढाबे मालिकों को जो है नेम प्लेट लगानी है। आपका ढाबे का नाम है हिंद कैफ़े, हाँ, और हमने स्कैन किया तो उसमें दिखाता केसर मेहंदी, ऐसा क्यों? हाँ, केसर मेहंदी उसका नाम है जो ओनर है, ठीक है। वो नाइट में, दिन रात में रहते हैं। नाम भी लिखना जरूरी था ना बोर्ड पर? नहीं लिख दिया, बस जो साफ हो जाए तस्वीर, कोई भी यहाँ से कांवड़िया निकले तो उसको पता चले कि ये मुस्लिम का ढाबा या हिंदू ढाबा, जैसे कि चीज़ें साफ हो। नहीं, हमारे जो यात्री हैं जो यहाँ स्टॉप करते हैं कई साल से, उनको इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है, नहीं कोई एक्शन है। आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम करते हैं, नहाते धोते चले जाते हैं। ये भी फरमान है कि नेम प्लेट लगानी है मालिकों को, ऐसा कोई फर्क जाएगी अगर वो कहेंगे। आदेश है, अगर मानना पड़ेगा वो तो जाहिर सी बात है सरकार का। इतना ही नहीं, रिपब्लिक भारत की टीम ने जब एक और ढाबे का रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सामने आया कि ढाबे पर नाम तिरंगा टी स्टॉल का था, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करने से पता चला कि मालिक का नाम नईम है। ये ढाबा राइट हैंड साइड पे तिरंगा टी स्टॉल, ये तिरंगा टी स्टॉल है, और इसके मालिक का क्या नाम है वो चीज़ें जो है वो स्कैन करके साफ हो जाएंगी, जिससे ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ऐसा झूठ क्यों हो रहा है यहाँ पर। ये हम स्कैन करके देखते हैं। नईम स्कैन करके हमने देखा है तो यहाँ पे नाम आया पेटीएम में नईम। आप ढाबे के मालिक हैं, ठीक है, तिरंगा टी स्टॉल आपका ढाबे का नाम है, पर स्कैन कर रहे नईम आ रहा है, ऐसा क्यों? तो हमारा तो नाम यही है। नईम आपने वहाँ लिखना चाहिए था ढाबे पे, जिससे जो लोग यात्री आ रहे हैं या कांवड़ी आ रहे हैं उनके लिए आसानी हो सके पहचान करने। तो लिख देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। पिछले साल भी आ गया था ऑर्डर तो हमने लिख दिए थे। वैसे कोई ऐसी बात नहीं होती है, और कावड़ भी यहाँ पे चलती नहीं है। सिर्फ 2 दिन कावड़ चलती है, डाक कावड़। यहाँ से रास्ता ब्लॉक कर दें, बंद ही हो जाए बस काम। तो सिर्फ 2 दिन ही काम हो रहता है डाक कावड़ वाले दिन। नहीं, आपको नाम लिखना नहीं चाहिए था बोर्ड पे, जो कांवड़िया निकलेगा ये साफ हो पाए कि आखिर कौन से धर्म का ये ढाबा है, या उनको रुकना है या नहीं रुकना, उससे चीज वो मालूम है हाईवे पे किसके ढाबे हैं, कौन है। अब ये कादिर है, ये तिरंगा है, वो 5 स्टार है। हाईवे पे चलने वालों को सब मालूम है ये हिंदू है या मुसलमान, कोई ऐसा मसला नहीं है जातिवाद का। यहाँ पे अच्छे से सब लोग आते हैं, चाय पानी पीते हैं, चले जाते हैं। कोई ऐसी बात हो नहीं आज तक, ना है। शासन कह रहा है कि नेम प्लेट लगानी है, तो लगा देंगे।
प्रशासन की अच्छी बात है, प्रशासन की हम सम्मान करते हैं। प्रशासन कह रहा है तो हम लगाएंगे फ़ौरन, कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि अब ये तो सामने आ गया कि कैसे नाम के फेर में फंसाकर ढाबा मालिक बचने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि अब ढाबों पर मालिक के नाम के साथ नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कांवड़ यात्रियों को पता चल सके कि कौन से ढाबे का मालिक हिंदू है और कौन से ढाबे का मालिक मुस्लिम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नेम प्लेट अनिवार्य इसीलिए की गई थी जिससे किसी तरह की शक शुबा ना बचे, और ऐसे में एक और ढाबे पर पहुंचे हमारे सहयोगी। नाम नेपाली ढाबा था, लेकिन ढाबा किसका था, क्या था, पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हम मौजूद हैं नेपाली ढाबे के बाहर, जो इनके मालिक हैं हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो गवर्नमेंट का फरमान आया है उस फैसले को देखते हैं और क्या इनकी तैयारियां हैं, क्योंकि ढाबे का नाम नेपाली है, नेपाली ढाबा है। और पहले तो मैं आपको तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं QR कोड स्कैन करके देखूंगा तो तस्वीरों में आप देखिए इंतखाब आलम, ये जो है QR कोड के बाद पता चला है। और जो ओनर उनसे बातचीत करते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतखाब आलम है जी। इंतखाब जी, सवाल मेरा पहला ये है, नेपाली ढाबा नाम है और स्कैनर पे हमने देखा इंतखाब आलम आ रहा है, ऐसा क्यों? मैंने तो बिना स्कैनर के भी आपको नाम इंतखाब आलम ही बताया। फर्स्ट टाइम जैसे आपने मुझसे पूछा, मैंने कोई फेर बदल करके तो नहीं बताया। मालिक जो है हमारे सैंदर ठाकुर साहब हैं, मैं 7 महीने से रेंट पे चला रहा हूँ इसे, और नाम का भी कोई फरमान आया नहीं। उनको नेम प्लेट लिख के लगानी है और आएगा तो हम आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए कि बाहर मेन बोर्ड पे भी लिखना चाहिए जिससे लोगों को चीज़ें क्लियर रहें, साफ रहें, कोई ऐसा गलत ना हो लोगों के साथ। देखो जी, हम कोई खाना उल्टा सीधा तो बना नहीं रहे, और कावड़ में तो बिना लहसुन प्याज का चलाते हैं। अब तो लहसुन प्याज का बनाते हैं, कावड़ में तो खाना भी बिना लहसुन प्याज का ही बनाते हैं कावड़ियों के लिए। तो आप सुन रहे हैं, नाम अलग अलग रखे गए हैं, लेकिन ढाबा किसका है जब बातचीत की जाती है, QR कोड स्कैन किया जाता है जो पेमेंट के लिए होता है तब पता चलता है। लेकिन एक और घालमेल चल रहा है, एक और घोटाला चल रहा है, जरा उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। QR कोड को लेकर एक नई साजिश चल रही है। सरकार के आदेशों को बाईपास करने की ये साजिश बताई जा रही है। QR कोड से नाम पता लगने के बाद अब नया पैंतरा आजमाया जा रहा है। दुकान पर पेमेंट के लिए हिंदू नाम का QR कोड रखा जा रहा है। दुकान पर मालिक की जगह दूसरे के नाम का QR कोड रखा जा रहा है। पेमेंट के लिए बाहरी शख्स के नाम का QR कोड इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिससे जो ग्राहक है उसे गलत जानकारी से भ्रमित करने की कोशिश है, क्योंकि जब वो स्कैन करेंगे तो उन्हें लगेगा कि किसी हिंदू की दुकान है, लेकिन जब बाद में देखें या बहुत रिसर्च करें तब उन्हें पता चलेगा कि दरअसल ये दुकान किसी और की है। तो इस तरह का खेल चल रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्यों नाम लिखने को कहा जा रहा है या क्यों QR कोड को लेकर हम इतनी रिसर्च करें। दरअसल इसके पीछे वजह है वो कुछ तस्वीरें जो ऐसी सामने आती हैं। देखिए, ये थूक जिहाद की तस्वीर। ढाबे पर मुजफ्फरनगर में थूक जिहाद किया गया और यही वजह है मुजफ्फरनगर के अलग अलग जगहों से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। ये वो तस्वीर है जहां आप देखिए कि कैसे थूक वाली रोटी परोसी जा रही है।